सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम। जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, आज की श्री लीला हमारे श्री प्रथम पातशाही जी महाराज की है, श्री दयाल गुरु महाराज जी की है। एक बार हमारे गुरु महाराज जी टेरी में विराजमान थे और टेरी में विराजमान होने पर श्री गुरु महाराज जी वहाँ सत्संग कर रहे थे। तो उस समय कम से कम 30-40 के समथिंग गुरुमुख जन आए हुए थे। सत्संग करने के बाद श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों के हालचाल पूछ रहे थे। तो एक एक करके श्री गुरु महाराज जी ने अपने भक्तों के हालचाल पूछना शुरू किए थे। तो सबने कहा कि श्री गुरु महाराज जी हम अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं, किसी ने कही हम ज़मीन जायदाद से बहुत परेशान हैं। तो एक एक करके श्री गुरु महाराज जी ने सबको उपाय बताया, सबकी युक्ति बताई और श्री गुरु महाराज जी ने पूछा आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं। तो सबने अपनी इच्छाएं प्रकट की कि गुरु महाराज जी हमें ये चाहिए, गुरु महाराज जी हमें वो चाहिए। तो ऐसे करते करते एक गुरु महाराज जी की दृष्टि पड़ी एक भगत के ऊपर जो चुपचाप शांति से एक कोने में बैठे हुए थे भगत जी। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको बुलाया, बोले आप बहुत शांत बैठे हो, आपको कुछ नहीं चाहिए। तो वो भगत जी बोले महाराज जी आपका दिया हुआ सब है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो श्री गुरु महाराज जी उनसे कहने लगे, बोले नहीं आपको भी कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। जैसे सब लोग हमसे कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी हम इस चीज़ से परेशान हैं, हमें ये चीज़ दे दीजिए, ये है कि वो है। तो वो भगत बोला नहीं गुरु महाराज जी हमें ये निर्जीव चीज़ें नहीं चाहिए और हमें ना सजीव चीज़ चाहिए ना हमें निर्जीव चीज़ चाहिए, हमें इन सब चीज़ों की कोई इच्छा नहीं है और हमें तो सिर्फ आपका दो आशीर्वाद चाहिए और हम आपसे आपको ही मांगते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी उसके ये वचन सुन के बहुत ही प्रसन्न हुए। बोले ऐसे ही भगत सच्चे दिल के होते हैं जो श्री गुरु महाराज जी से गुरु महाराज जी को ही मांगते हैं, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि जब भगवान ही हमारे हैं तो उनके पीछे तो लक्ष्मी हमेशा हाथ बांधे ही खड़ी रहती है। तो गुरु महाराज जी ये सब बातें सुन के बहुत प्रसन्न हुए और उस भगत को श्री गुरु महाराज जी ने 2 आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या नाम है दिया, देने के बाद वो अपने घर चले गए भगत जी। तो गुरुमुखों, हमेशा गुरु महाराज जी को ही मांगनी चाहिए। उनके सामने ये सब चीज़ें मांगना बहुत तुच्छ सी बात लगती है, क्योंकि जब हमारे पारब्रह्म परमेश्वर ही हमारे हैं तो हमें और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। और गुरु महाराज जी ने हमें जो 5 नियम बताए हैं कि श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे सो निश्चय हो कल्याण। और जब माँ बाप जो होते हैं तो वो बच्चे को उसके समय के हिसाब से ही हर चीज़ मुहिम कराते हैं। अगर वो ज़्यादा दे देंगे तो हम तो बच्चे हैं, हम लोग तो भटक जाएंगे। तो इसीलिए श्री गुरु ऐसे ही हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, वो भी हमें हमारे समय के हिसाब से ही वो भी हमें हर चीज़ देते हैं। लेकिन वो तो हम मंद बुद्धि हैं, जो इच्छाएँ हम लोगों की कभी ख़त्म ही नहीं होती, कभी ये मांगते हैं कभी वो मांगते हैं। लेकिन गुरुमुखों की डोर तो गुरु महाराज जी के हाथ में ही रहती है और जैसा गुरु महाराज जी कराना चाहते हैं हम लोगों से, हम लोग उसी हिसाब से करते हैं। तो गुरुमुखों, गुरु महाराज जी के 2 घंटा भजन जो श्री गुरु महाराज जी ने बोला है वो ज़रूर करें, ताकि गुरु महाराज जी हमेशा हमारे अंग संग रहें। और कमेंट बॉक्स पे जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। आप मिलते हैं अगली श्री लीला में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।